Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you active voice to passive voice for past continuous tense. ठीक ना? तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सब एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक ना? वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक ना? तो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले लिखेंगे एक नोट, जैसा कि मैंने पहले से लिख रखा है नोट। यानी कि नोट में क्या है, यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आता है, एक सजीव वाला तथा दूसरा निर्जीव वाला, तो हम किसी को सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सजीव वाले को सब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस बनाना चाहिए। ठीक ना? यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट आएगा एक्टिव वॉइस में, दो ऑब्जेक्ट आएगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय एक सजीव वाला आएगा, एक निर्जीव वाला, तो पैसिव वॉइस बनाते समय किसी को सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सजीव वाले को सब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस बनाना चाहिए। ठीक ना? जैसा कि एग्जांपल में मैं अभी बता रहा हूं। अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में एक्टिव वॉइस। ठीक ना? एग्जांपल नंबर फर्स्ट में एक्टिव वॉइस लिखेंगे, यानी कि सर वाज टीचिंग मैथ टू मी। ठीक ना? अब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, यानी कि सर वाज टीचिंग मैथ टू मी, सर पढ़ा रहे हैं, मैथ टू मी मीन्स मुझे, यानी कि मी मैथ आया, दो ऑब्जेक्ट आया कि नहीं, मैथ और मी। जैसे एक निर्जीव वाला मैथ क्या है, निर्जीव, और मी यानी कि आई, मी मीन्स मुझे, तो मुझे क्या है, सजीव। तो दो ऑब्जेक्ट आया तो एक को सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले मैथ को बना के लिखते हैं, यानी कि निर्जीव वाले को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, उसके बाद सजीव वाले को सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे, यानी कि पैसिव बनाएंगे। सर वाज टीचिंग मैथ टू मी, तो मैथ सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैथ, उसके बाद वाज लगा है हेल्पिंग ऑफ, तो मैथ के साथ भी क्या लगेगा, वाज, क्योंकि मैथ भी सिंगुलर है, तो वाज यानी कि मैथ वाज। उसके बाद टीचिंग का टॉट, यानी कि पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक ना? मैथ वाज टॉट, उसके बाद टू मी, टॉट टू मी, उसके बाद बाय का प्रयोग, बाय और किसके द्वारा, सर, तो बाय सर। ये फुल स्टॉप रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं। ठीक ना? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। सर वाज टीचिंग मैथ टू मी, तो मैथ वाज, सॉरी यहाँ पे क्या लगेगा, मैथ वाज बीइंग, यानी कि बीइंग का प्रयोग, किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि ये पैसिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का बन रहा है। ठीक ना? यानी कि सर वाज टीचिंग मैथ टू मी, तो सबसे पहले लिखेंगे मैथ वाज बीइंग टॉट, क्या, टॉट टू मी और बाय द सर, यानी कि द नहीं लगा तो बस बाय सर लिख देते हैं। ठीक ना? अब ये सेंटेंस क्या हुआ, सही, क्योंकि बीइंग का प्रयोग बिना किए पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, यानी कि वाज लग रहा है, तो वाज इसमें भी लग रहा है। मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या बनेगा, पैसिव वॉइस, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन सिर्फ बीइंग जोड़ के, क्या जोड़ के, BEING। ठीक ना? बीइंग जोड़ के बनाया जाता है। जैसे सर वाज टीचिंग मैथ टू मी, तो मैथ वाज बीइंग टॉट टू मी बाय सर। अब लिखेंगे ऑब्लिक करके और, यानी कि इसी को दो तरीके से बनाएंगे, यानी कि एक मैथ को सब्जेक्ट मानकर, एक मी यानी कि आई को सब्जेक्ट मानकर। मी को सब्जेक्ट मानेंगे तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि मी का इधर क्या हो जाएगा, आई, यानी कि आई वाज, आई के साथ भी वाज, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ भी वाज लगता है। ठीक ना? क्योंकि यहाँ पे आई क्या हो जाता है, प्लूरल से सिंगुलर, तो आई वाज बीइंग और टीच तो टॉट, यानी कि टीचिंग का टॉट लिखेंगे। आई वाज बीइंग टॉट मैथ, उसके बाद बाय सर। ठीक ना? यानी कि एक
निर्जीव वाले को क्या सब्जेक्ट मानकर पैसिव बनाया, एक सजीव वाले को, यानी कि आई वॉज बीइंग टॉट मैथ बाय सर। तो यहाँ पे क्या लिखा है नोट में, यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आता है तो एक सजीव वाला तथा दूसरा निर्जीव वाला, तो हम किसी को सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सजीव वाले को सब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस बनाना चाहिए। यानी कि इन दोनों में से वाक्य कौन सा ज्यादा सही है, कौन कम, ये देखते हैं। यानी कि मैथ वाज बीइंग टॉट टू मी बाय सर कितना सही रहेगा, सिर्फ 70%, ठीक ना। और आई वाज बीइंग टॉट मैथ बाय सर 70%, यानी कि ये 30% सही रहेगा, कितना 30%, और ये 70%। यानी कि ज्यादा से ज्यादा सजीव वाले को सब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस बनाना चाहिए, निर्जीव वाले को नहीं। बन सकता है दोनों, लेकिन ये सिर्फ 30% सही रहेगा, लेकिन ये 70%, यानी कि इसको कोई काट नहीं सकता। तो मैथ वाज बीइंग टॉट टू मी बाय सर, आई वाज बीइंग टॉट मैथ बाय सर, तो ज्यादा से ज्यादा सही कौन रहेगा, सेकंड वाला, ठीक ना। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड, यानी कि इसे इरेज करते हैं। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा ये नोट। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि सोहन एंड मोहन were not killing the birds, ठीक ना। यानी कि एक्टिव वॉइस है, इसे लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड में एक्टिव वॉइस, सोहन एंड मोहन वर नॉट किलिंग द बर्ड्स। तो इसे पैसिव बनाएंगे, यानी कि पैसिव बनाते समय क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही दो मुख्य है, ठीक ना। यानी कि द बर्ड, सबसे पहले क्या लिखेंगे, द बर्ड्स, उसके बाद चिड़िया ज्यादा हैं तो किसका प्रयोग, वाज का कि वर का, वर का। यानी कि सोहन एंड मोहन वर नॉट किलिंग द बर्ड्स, तो द बर्ड्स वर नॉट बीइंग और किलिंग इसमें है तो किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, उसके बाद बाय का प्रयोग, वर के बाद बाय का प्रयोग, बाय सोहन एंड मोहन, ऐसे आएगा सोहन एंड मोहन, रीता एंड गीता, तो डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक ना। सोहन एंड मोहन वर नॉट किलिंग द बर्ड्स, तो द बर्ड्स वर नॉट बीइंग किल्ड बाय सोहन एंड मोहन। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में एक्टिव वॉइस, ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए एक्टिव वॉइस, ठीक ना। यानी कि एग्जाम्पल नंबर थर्ड में रहेगा, was he eating the pie, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, किससे, हेल्पिंग वर्ब, वाज ईटिंग द पाई। तो मैंने बताया था अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करते हैं पैसिव वॉइस भी। यानी कि वाज है तो ये द पाई क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए भी वाज ही लगेगा। यानी कि वाज ईटिंग द पाई, तो वाज द पाई बीइंग, वाज द पाई बीइंग, उसके बाद ईटिंग का ईटेन लिख देंगे, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके बाद बाय का प्रयोग, वर्ब के बाद बाय का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही का हिम। यानी कि वाज ही ईटिंग द पाई, तो वाज द पाई बीइंग ईटेन बाय हिम, वाज द पाई बीइंग ईटेन बाय हिम। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 4 में एक्टिव वॉइस, ठीक ना। एग्जांपल नंबर 4 में एक्टिव वॉइस, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 लिखते हैं, वर यू, ये बिंग है, ठीक ना।
वर यू रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क, यानी कि वर यू रीडिंग अ बुक, तो इसको पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो अ बुक, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, वाज वर्ब से, तो वाज वर्ब से ही शुरू करेंगे। बस ऑब्जेक्ट को देख लेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल, तो अ बुक क्या है सिंगुलर, तो वाज का प्रयोग, और ये प्लूरल आता तो वर का प्रयोग करते, ठीक ना। तो वाज यानी कि वाज अ बुक, ये यू है, ठीक ना। वाज अ बुक बीइंग, बीइंग और रीड का थर्ड फॉर्म रीड, ठीक ना, रीडिंग, तो इसमें क्या लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वाज अ बुक बीइंग रीड बाय, रीड बाय यू, यू का यू ही लिख देते हैं, ठीक ना। वर यू रीडिंग अ बुक, तो वाज अ बुक बीइंग रीड बाय यू, बीइंग को भूलेंगे नहीं, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज से शुरू होता है, यानी कि वाज का हेल्पिंग वर्ब वाज ही लेगा, यानी जैसे वाज वर है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो वाज वर ही हेल्पिंग वर्ब लेगा पैसिव वॉइस भी बनाते समय, लेकिन सिर्फ बीइंग जोड़ देते हैं, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 5, यानी कि एग्जांपल नंबर 5 का एक्टिव वॉइस, ठीक ना, एक्टिव सेंटेंस लिखेंगे। एग्जांपल लिखते हैं वाई वर द स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल, वाई वर द स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल, तो इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है फुटबॉल, तो फुटबॉल को पहले कर देंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है व्हाट वेयर व्हेन वाई से, तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं, तो वाई से शुरू हुआ तो क्या क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक्टिव वॉइस शुरू हुआ है, तो पैसिव वॉइस भी ठीक उसी प्रकार लिखते हैं। बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यही नियम है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक ना। तो वाई वर द स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल, तो वाई वाज क्यों लगाएंगे, क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है, ठीक ना, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर लगाए, तो वाई वाज द स्टूडेंट्स, सॉरी वाई वाज द फुटबॉल, द नहीं है तो बस फुटबॉल है तो फुटबॉल लगाएंगे, यानी कि फुटबॉल लिखेंगे, ठीक ना। वाई वाज फुटबॉल बिंग, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद बिंग का प्रयोग, बिंग उसके बाद प्लेइंग का, यानी कि वर्ब क्या है प्लेइंग, तो प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय द, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो स्टूडेंट लिखेंगे, बाय द स्टूडेंट्स, बस ही को, यानी कि सब्जेक्ट ही आता है तो ऑब्जेक्ट लिखते समय हिम कर देते हैं, और सब्जेक्ट सी आएगा तो ऑब्जेक्ट लिखते समय हर कर देंगे, और दे आएगा तो देम कर देते हैं, वी आएगा तो अस कर देते हैं, ठीक ना। बस और यू आता है तो यू ही रहने देते हैं, मोहन आ गया मोहन, तो मोहन ही लिखेंगे, मोहन एंड सोन आएगा तो मोहन एंड सोन ही लिखेंगे, लेकिन दे और अस का प्रयोग, यानी कि दे का देम वी का अस, इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं फिर भी चलता है, ठीक ना, फिर भी पैसिव वॉइस बनाते समय सही रहेगा, यानी कि कोई नाम आता है तो नहीं चेंज करते हैं, नाम को डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस क्या है, वाई वर द स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल, तो वाई वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 6, यानी कि लास्ट एग्जांपल बचा है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में एक्टिव वॉइस लिखेंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस लिखते हैं वेयर was she
वेयर वॉज सी किलिंग द फिश, किलिंग द फिश। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, वेयर वॉज सी किलिंग द फिश। तो वेयर यानी कि क्वेश्चन वर्ड वेयर से शुरू हुआ है, तो पैसिव वॉइस भी वेयर से ही शुरू करेंगे क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद द फिश क्या है, सिंगुलर, तो वॉज का ही प्रयोग, वेयर वॉज द फिश। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बिंग का प्रयोग, वेयर वॉज द फिश बिंग। उसके बाद किल का वर्ब लिखेंगे, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड। तो वेयर वॉज द फिश बिंग किल्ड बाय, किल्ड बाय यहाँ पे सी आया यानी कि सी वॉज किलिंग, तो सी का हर कर देंगे, ठीक ना, सी का हर। जैसे वेयर वॉज सी किलिंग द फिश, तो वेयर वॉज द फिश बिंग किल्ड बाय हर, यानी कि द फिश को क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड वेयर से शुरू करेंगे। हेल्पिंग उसके बाद है तो हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट को देख लेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल, तो ऑब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, तो वाज और वर्ब का प्रयोग उसके मुताबिक करते हैं ऑब्जेक्ट को देख के। उसके बाद द फिश, उसके बाद बिंग का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद बिंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब, किलिंग तो किल्ड, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद वर्ब के बाद बाय का प्रयोग, बाय और सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या है सी, सी का हर कर देंगे, ठीक ना, हर। यानी कि ये था एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक ना। तो कैसा लगा, किसे किसे समझ में आया वीडियो, अगर जिसे भी समझ में आया हो वो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने के लिए एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक ना। तो तब तक के लिए जय माता दी।